बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम बात कर रहे थे थर्ड मुगल एम्परर की। ठीक है, वर्ड गाइड बुक में हम यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मुगल एम्परर्स की, जिनमें हमने पहले मुगल के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने दूसरे मुगल के बारे में, और अब हम सेकंड चैप्टर में थर्ड मुगल के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि पहले मुगल एम्परर हमारे पास कौन थे? बाबर। ठीक है, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं ने हुकूमत संभाली, और उनके बाद जो थर्ड मुगल एम्परर हैं वो हुमायूं के बेटे हैं अकबर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमने करना था अपना टॉपिक नंबर 3। ठीक है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, अकबर एज अ रूलर। ठीक है, पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने हुकूमत संभाली। अब भी उन्हीं की हुकूमत के बारे में बात हो रही है कि एज अ रूलर उन्होंने किस तरह से अपने सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से लोगों को इत्तेहाद में बांध के रखा। ठीक है, किस तरह से टॉलरेंस की एग्जांपल्स कायम की। ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अकबर एज अ रूलर। To keep order and peace in an empire with a huge religious, cultural, and military diversity, Akbar's policies of religious tolerance and social integration resulted in the support of his non-Muslim subjects. ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें उन्होंने कल्चरल, मिलिट्री, रिलीजियस तौर पर लोगों के अंदर जो पीस कायम करने का एक ऑर्डर उन्होंने बना के रखा था, टॉलरेंस के लिए, रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी इसका नतीजा क्या निकला कि नॉन मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया अकबर को। ठीक है, यानी वो उनकी हुकूमत के अंदर जब पीस में थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने भी अकबर एज अ रूलर, यानी अकबर का जो है वो सल्तनत के तौर पर उनका साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सब लोग पीस में थे। अकबर ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए पीस था। ठीक है, रिलीजियस तौर पर भी, कल्चरल तौर पर भी, मिलिट्री भी, हर तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज को एक ऑर्डर में रखा ताकि नॉन मुस्लिम्स भी पीस में रहें, अमन में रहें। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस दीन इलाही, अ फॉर्म ऑफ रिलीजन इंटीग्रेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम फेथ। ठीक है, उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया, अकबर की बात हो रही है। ठीक है, दीन इलाही जो एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है, मजहब की एक किस्म है जो इंटीग्रेट करती है, मुकम्मल करती है हिंदू और मुसलमानों दोनों के फेथ को। ठीक है, दोनों के ईमान को। अब देखिए, ये चीज है जिसने इन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को आपके अंदर रखा, रूलर के अंदर रखा। ठीक है, अकबर के अंदर दोनों ने अकबर को सपोर्ट किया। वजह क्या थी? कि वो दोनों को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते थे और दोनों के ईमान को उन्होंने मुकम्मल करने के लिए दीन इलाही को इंट्रोड्यूस करवाया। ही मैरिड हिंदू महारानी जोधाबाई टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, उन्होंने टॉलरेंस की मिसाल कायम करने के लिए शादी की एक हिंदू महारानी से। ठीक है, जिनका नाम जोधाबाई था, उनसे उन्होंने शादी करके एग्जाम्पल सेट की टॉलरेंस की। अकबर आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू यूनिफाई द ह्यूज मुगल एम्पायर। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया सिस्टम, ऐसा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिफाई, ताकि वो इकट्ठा करके रखे ह्यूज मुगल एम्पायर्स को। ठीक है, वहां के जो मुगल्स थे उनको यूनिफाई करके रखे, इत्तेहाद में रखे, ऐसा जिन्होंने है वो सेंट्रल सिस्टम कायम किया था। इन दैट सिस्टम, उस सिस्टम में द मुगल किंग हैड एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जो मुगल किंग था उसके पास एक मुकम्मल अथॉरिटी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट डिवाइन स्टेटस, ज्यादातर उनका जो है वो डिवाइन स्टेटस था, यानी मजहबी तौर पर स्टेटस बहुत ज्यादा था, क्योंकि रिलीजियसली अकबर ने बहुत काम किया था। एज ही वॉज एड्रेस्ड एज जिले इलाही। ठीक है, उनके रिलीजियस होने की वजह से, डिवाइन होने की वजह से उन्हें मुखातिब किया जाता था, एड्रेस किया जाता था जिले इलाही के नाम से। ठीक है, विच मीन, जिसका क्या मतलब है? शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, खुदा का साया। अब देखिए कि वो उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम किए थे रिलीजियस तौर पर। ठीक है, मजहब के लिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए, कि उनको एड्रेस किया जाता था जिले इलाही के नाम से, शैडो ऑफ गॉड, खुदा के साए के नाम से। ठीक है, all was going well for Akbar and he seemed destined to rule with greatness। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था उनकी हुकूमत के अंदर। ठीक है, एंड ही seemed destined to rule with greatness, और उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेटनेस के साथ अपनी हुकूमत चलाने की तकदीर में उनके लिए लिख दिया गया था, या उनको डेस्टिन किया गया था, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। Muslims and non-Muslims were both equally happy with his unique approach toward his subjects and other rulers who had accepted his authority. However, his religious open-mindedness got him into trouble with some of the leading Islamic Sufis and scholars of the time। ठीक है, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों इक्वल तौर पर हैप्पी थे। ठीक है, वो मुस्लिम्स को भी उतने ही हकूक देते थे, नॉन मुस्लिम्स को भी उन्होंने उतने ही हकूक दिए हुए थे। तो इसलिए क्या हुआ, इनकी यूनिक अप्रोच की वजह से मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स बोथ वर हैप्पी।
लेकिन क्या हुआ कि इनकी जो रिलीजियस ओपन माइंडेडनेस थी, ठीक है, यही बात कि वो दोनों को एक जितना इक्वल जो है वो देते थे, तो इस वजह से क्या किया, उन्हें ट्रबल का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। लीडिंग इस्लामिक फिगर जो थे, जैसे स्कॉलर्स होते हैं, सूफी होते हैं, उन लोगों की तरफ से, ठीक है, आपको बहुत सारे ट्रबल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो फिर आपके प्रोटेस्ट में आ गए थे, उन्होंने एतराज किया था आपके सब्जेक्ट पे, आपके तरीकाकार पे। देख लेते हैं कि कैसे एतराज किया था। Emperor Akbar started his concept of Tawhid-e-Ilahi or Deen-e-Ilahi, as it later come to be known, primarily to emphasize religious tolerance in the subcontinent. उन्होंने ये दोनों concept start किए थे. However, for some, it become a source of distortions in the fundamentals of Islam. With a few completely losing track of what actually Islam stood for. ठीक है, for some become a source of distortion. लेकिन क्या हुआ, जो काम आप कर रहे थे इसमें कुछ ऐसे थे जो source of distortion in the fundamental of Islam, इस्लाम की जो fundamentals थी, बुनियादियात थी, उनमें तोड़ फोड़ की वजह बने। ठीक है, यानी जो काम तौहीद इलाही, दीन इलाही आप नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम दोनों को लेके चल रहे थे, तो ये काम क्या हुआ, इस्लाम के फंडामेंटल्स में डिस्टोर्शन का जरिया बना। डिस्टोर्शन कहते हैं तोड़ फोड़ होना, खत्म होना। ठीक है, विद अ फ्यू कंप्लीटली लूजिंग ट्रैक ऑफ व्हाट एक्चुअली इस्लाम स्टूड फॉर। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो मुकम्मल तौर पर उस ट्रैक को लूज कर रही थी कि व्हाट एक्चुअली इस्लाम स्टूड फॉर, कि इस्लाम किस चीज के लिए बना है, किस चीज के लिए खड़ा है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा पीछे जाना शुरू हुई, तो क्या हो गया, इसके लिए जो है स्कॉलर्स और सूफीज ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस वॉज ऑफ कोर्स अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वही बात कि ये ऑफ कोर्स जो है वो अनएक्सेप्टेबल था, काबिल कबूल नहीं था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मोस्ट मुस्लिम स्कॉलर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अकबर, और इस बात की वजह से मुस्लिम स्कॉलर्स ने प्रोटेस्ट करना, एतराज करना शुरू कर दिया अकबर के खिलाफ। ठीक है, one of the prominent scholars and saints of time was Mujaddid Alif Sani, who started preaching against all such wrong practices and beliefs. ठीक है, और एक बहुत ही जाने पहचाने इस्लामिक सेंट, सूफी कह सकते हैं, ठीक है, मुजद्दिद अलीफ सानी, उन्होंने शुरू कर दी इस्लाम की तबलीग करना और इन चीज़ों के बारे में, उनके अगेंस्ट जो रॉन्ग डूइंग्स आप कर रहे थे, अकबर कर रहे थे, रॉन्ग प्रैक्टिसेस और बिलीव्स जो हो रहे थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट प्रीचिंग शुरू कर दी, तबलीग देना शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये किस तरह से गलत है। However, Akbar continued to be popular and in control, as he had also removed the jizya or sectarian tax which was to be paid by the non-Muslims. लेकिन अकबर ने फिर भी क्या किया, अपने काम को जारी रखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो जिजिया यानी कि सेक्टेरियन टैक्स कहते हैं, जो सेक्टर बना दिए जाते हैं, ठीक है, जो सेक्ट होते हैं, फिरके होते हैं, ठीक है, उस तरीके से जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो टैक्स अदा करते थे, क्योंकि वो मुस्लिम हुकूमत के अंडर रहते थे, ठीक है, उनके साथ रहते थे, तो इस चीज का वो टैक्स पे करते थे। तो अकबर ने क्या किया, उस टैक्स को रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। They had to pay this tax as money because they lived peacefully under the Muslim rule. ठीक है, वो मनी देते थे, टैक्स देते थे इस चीज का कि वो पीसफुली रह रहे हैं मुस्लिम रूल के अंदर। अकबर अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ हिंदूज टू हाई सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। अकबर ने क्या किया, बहुत सारे हिंदू लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को हाई पोस्ट पे हायर कर लिया, अपॉइंट कर लिया, रख लिया। ठीक है, अब ये हकूक से बराबर के जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को दे रहे थे। The Mughal era in the Indian subcontinent was a rich period in the already magnificent history of the subcontinent. ठीक है, मुगल इरा यानी कि ये अकबर का जो दौरे हुकूमत था, बहुत ही रिच पीरियड कह सकते हैं, अच्छा पीरियड कह सकते हैं, जो पूरी हिस्ट्री के सबकॉन्टिनेंट में चला था। The subcontinent was a place of wealth, arts, literature and the sciences. ठीक है, सबकॉन्टिनेंट कौन सी जगह बन गया था, वेल्थ की भी, आर्ट्स की भी, लिटरेचर यानी हर तरह की चीजें वहां पे मौजूद थी। A number of religions also originated here, and the Indian subcontinent was the birthplace of philosophers, men of sciences, Sufi saints, and spirituality. ठीक है, बहुत सारे रिलीजन ऐसे थे जो वहां पे ओरिजिनेट हुए, ठीक है, पैदा हुए, सामने आए। एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द फिलोसफर्स, वहां वो बर्थ प्लेस थी बहुत सारे फिलोसफर्स की, मैन ऑफ साइंसेस की, सूफी सेंट्स की, एंड स्पिरिचुअलिटी की। यानी अकबर के दौरे हुकूमत में बहुत कुछ ऐसा था जो सामने आया। At this time, around the reign of Mughal Emperor Akbar, the old Bhakti movement, which had originated around the 17th century AD, was reaching its peak. भक्ति मूवमेंट एक तहरीक थी जो चल रही थी, ठीक है, ओरिजिनेट हुई थी 7th सेंचुरी एडी में और रीचिंग इट्स पीक, और अपनी इंतहा पे पहुंच चुकी थी। भक्ति मूवमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल ट्रेंड्स इन हिंदुइज्म इन मेडिवल टाइम्स।
This movement originated in the south of the subcontinent in present-day Tamil Nadu and Kerala in India. It later spread towards the north. ठीक है, वो जो movement थी वो फैलती ही चली गई north की तरफ. It also reached its peak in east and north of India between 15th to 17th century में क्या हुआ, north of India, east and north में अपने peak को पहुंच गई, इंतहा को पहुंच गई. The Bhakti movement was regionally developed अराउंड डिफरेंट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. वो मूवमेंट रीजनली यानी इलाकाई तौर पर, ठीक है, डेवलप किए अराउंड डिफरेंट हिंदू गॉड और गॉडेसेस, जो हिंदू के जो देवता जैसे कह सकते हैं, ठीक है, जिनकी वो पूजा करते हैं, गॉड और गॉडेसेस, उनके बारे में थी. सच एज विष्णु, शिवा एंड शक्ति गॉडेसेस, ठीक है, इनके बारे में वो तहरीक थी जो चलाई गई थी, भक्ति मूवमेंट जिसको कहा गया है. The movement was about harmony and celebration of divine philosophies and was inspired by many poets and saints. मूवमेंट किसके अबाउट थी, किसके बारे में थी, हारमोनी हो जाए, हम आहंगी हो जाए, लोग एकजा हो जाए, सेलिब्रेशन ऑफ डिवाइन फिलॉसफीज, एंड वाज इंस्पायर्ड बाय मेनी पोएट्स एंड सेंट्स. There was influence of the text found in the Vedic scriptures such as Bhagavad Gita and Bhagavad Purana and Vedas. ठीक है, अब यहाँ पे हमें लास्ट में क्या बता रहे हैं कि उस मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस था, जो असर था, वो टेक्स्ट में हमें अभी तक दिखाई देता है. टेक्स्ट मतलब जो रिटन चीजें हमारे पास हैं, जो स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं, यानी मजहबी किताबें, ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर सच एज भगवद गीता एंड भगवद पुराना एंड वेदस, ठीक है, ये किताबों के नेम हैं. ये हमारे पास मजहबी किताबें हैं जैसे इंजील, तौरात वगैरह हैं, तो इनको स्क्रिप्चर्स कहा जाता है. उनमें उस मूवमेंट के बारे में अभी तक लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट में अभी तक उस भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है. ठीक है, तो ये हमने सब कुछ देखा है जो अकबर की हुकूमत के अंदर, अकबर एज अ रूलर, उन्होंने जो है वो एज अ हुक्मरान होने के उस दौर में क्या कुछ किया, किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने अपनी राय को खुश किया, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को इक्वल राइट्स दिए. ठीक है, ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ा है. इसी टॉपिक को आपने रखना है अपने माइंड में. इसी टॉपिक को लेके चलते हुए हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.